उरी और बालाकोट जैसे स्ट्राइक हो या फिर चीन के छोटी से छोटी घुसपैठ का जवाब देना हो, इंडियन आर्मी ने हमेशा से ही दुश्मनों को लोहे के चने चबवाए हैं। भले ही एक वक्त ऐसा था जब 1962 के वॉर में भारत चीन से हार गया था, लेकिन आज भारत की सैन्य शक्ति को देखकर चीन अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। आज चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हो, लेकिन भारत भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। और आज भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि भारत इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, किसने बनाई भारत की सेना को इतना ताकतवर। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के हमारे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज भारत पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है। एक तरफ जहां भारत अपनी इकोनॉमी को सुधारने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपनी आर्मी को पावरफुल बनाने में लगा है। आज भारत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, तो वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्मी टॉप 10 में भी नहीं है। आज भारत की आर्मी से दुनिया के बड़े से बड़े देश की सेना भी कांपती है, क्योंकि आज भारत दुश्मन के हर वार का करारा जवाब देता है। आज इंडिया में ही स्वदेशी हथियार से लेकर लड़ाकू विमान बनाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे बनी इंडियन आर्मी सबसे पावरफुल। लेकिन उससे पहले जानते हैं इंडियन आर्मी का इतिहास। इंडियन आर्मी का जन्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 18वीं शताब्दी में हुआ था। दरअसल अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक छोटी सी सेना बनाकर रखी थी, जिसमें कि ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम और बाकी यूरोपियन देशों के सैनिक शामिल थे। उस समय इंडियन आर्मी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करती थी। बाद में भारत में जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का शासन बढ़ता गया, वैसे ही सेना का साइज और उनका काम करने का स्कोप भी बढ़ता चला गया। इसके साथ ही आपको 1857 की लड़ाई तो याद ही होगी, जिसे कि एक सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये वो दौर था जब भारतीय सेना के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश भारत की सेना में शामिल ज्यादातर सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। इस आंदोलन की दो वजह थी। एक तो ये कि ब्रिटिश सरकार हमेशा अपनी मनमानी करती थी, और दूसरा ब्रिटिश सरकार ने सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी को शामिल किया था, जिससे कि इस सेना में शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भड़क उठे थे। और इसके बाद भड़का बड़ा विद्रोह, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में काफी सारे चेंजेस हुए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए सेना को इकट्ठा करने के लिए भारत से लाखों सैनिकों को भर्ती किया गया और उन्हें युद्ध के अलग अलग थिएटरों में लड़ने के लिए भेजा गया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भारत की आजादी के लिए आंदोलन और भी तेज हो गया था। जब भारत को ब्रिटिश से आजादी मिली, तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भंग कर दिया गया। उस दौरान आजाद भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडियन आर्मी विरासत में मिली थी, और दोनों ही मुल्कों ने इसे आपस में बांट लिया था। जब देश आजाद हुआ, तब भारत की आर्मी इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी बनने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुकी है। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पावरफुल आर्मी की इस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन है, जिसके बाद भारत का नाम आता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, वही भारत का पड़ोसी मुल्क, जिसकी सेना भी भारत की सेना जितनी पुरानी है, वो आज 13वीं नंबर पर है। कैसे बनी इंडियन आर्मी चौथी सबसे पावरफुल आर्मी? एक देश की सेना का सबसे बड़ा हथियार होता है उस सेना का मैन पावर। तो ऐसे में अगर हमारे देश की सेना के सैनिकों की बात की जाए, तो ऐसे में हमारे पास कुल 42,07,250 सैनिक है, जिनमें से लगभग 13,62,500 एक्टिव सैनिकों की फौज है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी का सबसे पावरफुल होने का कारण आर्मी और डिफेंस पर किए जाने वाला खर्च है। जहां पहले के सालों में देश की आर्मी और डिफेंस पर जीडीपी का लगभग 13.18% खर्च किया जाता था, वही एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद आर्मी एरिया और डिफेंस में देश के बजट का लगभग 12.22% खर्च किया जाता है। वही आपको बता दें कि ईयर 2022-23 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 5.25 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। वैसे तो इंडियन आर्मी पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन ईयर 2014 के बाद इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया गया, जो कि देश में मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए लगभग 93 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपीस यानी कि $18 बिलियन तक का खर्च किया गया। इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन में मेन फोकस इंडियन आर्मी के वेपन सिस्टम पर किया गया है। इसी के चलते कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने अपने पुराने हथियारों और इक्विपमेंट को बदलकर नए टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और नए हथियार खरीदे। जैसे कि साल 2016 में इंडियन आर्मी ने अपने पुराने टैंक T-72 को बदलते हुए 464 T-90S टैंकों का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही आर्मी ने 200 K9 वज्र और 145 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी नई तोपें यानी कि आर्टिलरी गन्स भी खरीदी है। आपको बता दें कि इंडिया ने इन आर्टिलरी गन्स के लिए अमेरिका को 5000 करोड़ से भी ज्यादा पे किया था। हथियारों के साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए मॉडर्नाइजेशन का दूसरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक वॉर रहा है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और चीन से इलेक्ट्रॉनिक वॉर के खतरे को बढ़ते हुए देखकर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को खरीदा है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान
में अपना जलवा दिखाने के लिए और दुश्मनों को जवाब देने के लिए और अपने एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज कर रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश के सैनिक देश की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन इंडियन आर्मी ने खुद को बेहतर बनाने के लिए अनमैन्ड सिस्टम्स को भी इम्प्रूव किया है। कई नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAVs को खरीदा है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी में आर्म्ड ड्रोन्स को भी शामिल किया गया ताकि दुश्मन के ठिकानों पर अच्छे से हमला किया जा सके और दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। इन सब के साथ ही इंडियन आर्मी ने अपने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी सुधार किए। आर्मी ने वॉर के दौरान अपनी मोबिलिटी को सुधारने के लिए टाटा मोटर्स के बनाए हुए 4x4 लाइट आर्मर ट्रूप कैरियर के साथ साथ कई सारे और नए व्हीकल्स खरीदे हैं। इन सब के साथ साथ इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए सोल्जर्स की ट्रेनिंग और उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी ध्यान दिया गया है। इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए कई नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चला रही है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अपने सोल्जर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है। इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बाकी देशों के साथ मिलकर अपनी मिलिट्री और अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। साथ ही साथ इंडिया की आर्मी अपनी कैपेबिलिटीज में सुधार करने के लिए बाकी देशों के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस में भी पार्टिसिपेट करती है। जिस तरह से इंडियन आर्मी देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देती है, उसी तरह पहले भी देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े हैं। चलिए अब युद्धों की बात छेड़ी है तो एक नजर डालते हैं इंडियन आर्मी की युद्धों पर। 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की आजादी के बाद इंडियन आर्मी द्वारा लड़ा गया ये पहला युद्ध था। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर लड़ा गया था। इस युद्ध को भारत ने जीता था क्योंकि भारत कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के 2/3 हिस्सों को बचाने में सफल रहा। चीन और भारत का युद्ध। भारत और चीन के बीच ये युद्ध 1962 में लड़ा गया था, यानी कि ये युद्ध सीमा विवाद को लेकर लड़ा गया था। भारत और चीन के बीच एक काफी इंटेंस वॉर थी। इस युद्ध में चीन की जीत और भारत की हार हुई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद चीन ने भारत के अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर 1965 में युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कश्मीर के डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर ही लड़ा गया था। हालांकि इस युद्ध में किसी भी देश की सेना नहीं जीती थी। इस युद्ध के दौरान भारत ने 710 स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान ने 210 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने बांग्लादेश के लिए भी युद्ध लड़ा था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 1971 में लड़ा गया था और इस युद्ध में भारत ने बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। सच बताए तो भारत ने इस युद्ध में इंटरफेयर किया था, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ने सरेंडर कर ही लिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसके बाद यह 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के उन सैनिकों को पीछे धकेल दिया जो भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इस युद्ध में इंडिया की जीत हुई थी। दोस्तों, इस तरह से इंडियन आर्मी ने खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी की लिस्ट में शामिल किया है और आज इन सब हथियारों और मैन पावर की वजह से भारत किसी भी दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।